इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 7 दिसंबर सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप दर्शकों का स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की खास खबरों की ओर। डीआरपी लाइन में पदस्थ दुष्कर्म के आरोपी आरक्षक अजय अस्ते ने चुका देने वाला षड्यंत्र रच डाला। जिला अस्पताल में मेडिकल के दौरान साथी आरक्षक द्वारा स्पर्म और ब्लड सैंपल देने का मामला सामने आया है। मामले में आरक्षक का साथ 3 पुलिसकर्मियों ने दिया। इनमें से 2 पर नीलगंगा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि तीसरे की भूमिका की जांच की जा रही है। नीलगंगा थाने में महिला थाने में पदस्थ तबरेज, डीआरपी लाइन में पदस्थ घनश्याम और बलराम पर प्रकरण दर्ज किया गया है। तबरेज और घनश्याम ने षड्यंत्र पूर्वक बलराम का स्पर्म और ब्लड सैंपल दिलवाया था। शनिवार रविवार रात को स्नेहनगर की युवती की शिकायत पर अजय पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। अजय को पुलिस ने हाथों हाथ गिरफ्तार भी कर लिया था। रविवार सुबह आरक्षक को जिला अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया गया, जहां स्पर्म और ब्लड सैंपल लिए गए। स्पर्म की स्लाइड और ब्लड सैंपल का डीएनए युवती के डीएनए से मैच किया जाता है, तो आरोपी के कोर्ट से बरी होने की पूरी संभावना बन जाती है। पुलिस में होने के चलते अजय को इस बात की पूरी जानकारी थी। वर्दी के पावर का फायदा उठा अजय ने वर्दी की ही आंख में धूल झोंक कर ये षड्यंत्र रच डाला और बहुत हद तक वह सफल भी हो गया। लेकिन अंत में उसकी ये चोरी पकड़ी गई और अब साथ देने वाले दोनों पुलिसकर्मियों सहित दोस्त को भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। काम से घर लौट रहे युवक को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में युवक उछलकर ट्रैक्टर के सामने जा गिरा, जिसने उसे कुचल दिया। मूलतः सागर के रहने वाले 28 वर्षीय ऋषि राज लोधी की बीती रात दुर्घटना में मौत हो गई। ऋषि पिछले साल से उज्जैन में रहकर ऋतिक गोल्ड सुपारी की फैक्ट्री में काम करता था। रविवार रात करीब 9 बजे वह घर लौट रहा था। इसी दौरान चकोर पार्क के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना में ऋषि उछलकर ट्रैक्टर के सामने जा गिरा और उसकी चपेट में आ गया। दुर्घटना में ऋषि ने मौके पर ही अंतिम सांस ली। सोमवार को पीएम के बाद ऋषि के शव को परिजनों को सौंपा गया। मामले में पवासा थाना पुलिस कार चालक और ट्रैक्टर चालक के बारे में पता लगा रही है। तराना गोलवा कानीपुरा बाईपास निर्माण कार्य पर आए दिन दुर्घटना हो रही है। यह मार्ग गंभीर हादसों को न्योता दे रहा है। दरअसल लंबे समय से नपती विवाद को लेकर इस रोड का निर्माण बंद पड़ा हुआ है, जिस वजह से आसपास के ग्रामीण और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात को इस मार्ग पर बेहद अंधेरा रहता है, जिस वजह से किसी भी गंभीर हादसा होने की आशंका बनी हुई है। लेकिन शायद शासन प्रशासन को गंभीर हादसे का ही इंतजार है, क्योंकि शासन की नींद बगैर किसी गंभीर दुर्घटना के पहले खुलती नहीं है। ग्रामीणों का तर्क है कि गलत नपती की वजह से सड़क निर्माण में उनकी कृषि भूमि जा रही है, जिसके चलते सड़क अधूरी है। शासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी सही नपती कर निर्माण शुरू करवाए तो पूरा सहयोग किया जाएगा। यहाँ पे क्या है, बाईपास से तालाब के पास से लगा के यहाँ तक एक्सीडेंट होते हैं और जब से निर्माणाधीन कार्य उसको अतिक्रमण कर लिया गया है, तो अतिक्रमण हटा के और उस कार्य को पुनः चालू किया जाए। बाईपास शीघ्रता से बन जाएगा तो यहाँ से बड़े वाहन वगैरह जो है बाईपास से क्रॉस हो जाएंगे। रतलाम फाटक ओवरब्रिज निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। फरवरी महीने में 14 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा, लेकिन सेतु निर्माण में उपयोग होने वाली भूमि को लेकर ग्रेसिम और केंद्र सरकार के मध्य विवाद चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसके चलते निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। नागदा विधायक दिलीप गुज्जर ने ग्रेसिम प्रबंधन को पत्र लिखकर गवर्नमेंट कॉलोनी पर ओवरब्रिज निर्माण पर सहमति देने का अनुरोध किया है। पत्र में विधायक ने ग्रेसिम प्रबंधन को तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के निर्णय के बाद हर्जाने की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यदि निर्णय ग्रेसिम के पक्ष में आता है तो सरकार ग्रेसिम प्रबंधन को भूमि की अधिग्रहण राशि दे देगी, और यदि शासन के पक्ष में फैसला होता है तो फिर भुगतान का कोई विषय ही नहीं रहेगा। दोनों सूरतों में ग्रेसिम प्रबंधन को कोई नुकसान नहीं, तो फिर ओवरब्रिज का निर्माण रोककर नागदा के विकास में क्यों रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो आपने देखी जिले भर की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।